पटना राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जो लगातार निजी हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बता दें कि ताजा मामला निजी अस्पताल मरीज के परिजनों का हंगामा। पटना राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जो है लगातार निजी हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बता दें कि ताजा मामला निजी अस्पताल मरीज के परिजनों का हंगामा प्रस्तुति के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। महिला के दोनों बच्चे हैं सुरक्षित। मौके पर पहुंची एसके पुरी पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने कराया शांत। अस्पताल प्रबंधन से पुलिस कर रही है बातचीत। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट हुई थी जी, डिलीवरी हुआ था उसका, इंदिरा IVF से रेफर किया गया। कल तक क्या हुआ, कैसे डिलीवरी कोई बड़ा चीज़ तो होता नहीं है बाबू, उसका डिलीवरी हुआ। डिलीवरी में रात में अस्पताल का मिसमैनेजमेंट हो गया बाबू, अस्पताल के मिसमैनेजमेंट सर रात और पैसा बनाने के कारण मेरी बीबी को वेंटिलेटर पे रखे रहा बाबू। रात भर मेरी बीबी को वेंटिलेटर पे रखे। जब रात में गए हैं तो देखे मेरी बीबी का पैर जो है वो फूल गया था, पल्स नहीं चल रहा था बाबू। वेंटिलेटर लगा करके जबरदस्ती सुई पे सुई डाल रहा है, भी नहीं देता है बाबू। 10 यूनिट तो हम लोग ब्लड दे चुके हैं। 10 यूनिट ब्लड चढ़ा रात में, लेकिन चढ़ा 4 यूनिट प्लेटलेट ला करके दिए, खरीद के हम दिए। बोरी से हटाया। क्या हुआ था? इसका खून मतलब नहीं था, कहा कि खून दीजिए। 10 बैग हम लोग खून दिया है इसको। और खून देने के बाद में भी नहीं बोला कि पेशेंट का तबीयत खराब है, ले जाइए यहाँ से। पेशेंट तो वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, डेथ कर गया पेशेंट, तभी भी नहीं बोल रहा है कि ले जाइए। जब हम लोग हंगामा किए हैं तब ये जाके कहता है कि पैसा या बिल जमा कीजिए, डॉक्टर बुला रहे हैं बाहर से। और डॉक्टर कुछ नहीं, पेशेंट डेथ कर गया था। कितना पैसा जमा करवाया? 3 लाख रुपया ले जमा करवा लिया। पैसे की मांग कर रहा है। हाँ, जितना बिल बना है लास्ट में। कहने का मतलब था भैया कि 10 बजे हम लोग हंगामा नहीं करते तो बोला था कि वेंटिलेटर पे जिंदा है। जिंदा है, वेंटिलेटर पे कह रहा था कि जिंदा है। जिंदा है। और जब तक हम लोग बिल मांगे, सॉरी ये मांगे क्या मतलब रिपोर्ट मांगे, तो उसके बाद कहता कि पेशेंट मतलब ठीक हो गया, डिस्पोज हो गया है। अब इतना पैसा अगर जमा नहीं कीजिए। मतलब हंगामा करते तो पेशेंट को रख ले रहता, जितना देर तक वेंटिलेटर पर जिंदा था उतना देर तक रखे रहता। अब पैसा बिल मीटर चालू कर रहता है। अब पेशेंट को लगता है कि रात ही में कुछ हो गया था, ये लोग अभी तक रात ही में डेथ किया है। इसको बोल जब माँ बच्चा स्वस्थ था तो उसका ऑपरेशन करना जल्दी था। पुलिस आई थी। हाँ, प्रशासन आई थी। प्रशासन आई थी। प्रशासन जब हम लोग हल्ला किए तो ये लोग हमको ही बताइए, डिलीवरी के बाद माँ बच्चा दोनों स्वस्थ, यूट्रस का ऑपरेशन क्या करना जरूरी है बताइए। प्रशासन ये दोनों मिली भगत है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो मरीज के हस्बैंड हैं और उनके मेन गार्जियन हस्बैंड के जो उनके फादर और बहनोई, वही शुरू से हम लोगों के टच में हैं। और जो कुछ भी जब भी हुआ है वो उनके कंसेंट से हुआ है और उनकी अनुमति से, और उनको सारा चीज़ क्लेरिफाई करके तब हुआ है। तो इसलिए और जनरली देखते हुएगा कि जब आप ठीक होके चल जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। कुछ अगर पेशेंट जिस किसी कारण से पेशेंट का गड़बड़ा गया तो कहते हैं कि नहीं हॉस्पिटल का बदमाशी है, हॉस्पिटल पे दोषारोपण कर देते हैं। तो ये तो आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और लेकिन मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि जो भी मैंने टाइम टू टाइम हॉस्पिटल प्रशासन ने, हमारे डॉक्टर्स ने उनको हर वक्त हर स्थिति से अवगत करवाया और उनके कहने पे ही, उनके परमिशन पे ही आगे की कार्रवाई की गई। आखिर डिलीवरी कई बार होती है ये, आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बेहतर बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का डिलीवरी के दौरान उसका जब हिस्टेक्टमी करना पड़ जाता है, समझे, वो तो ऐसा होता है। परसेंटेज कम है लेकिन ऐसा होता है। हम लोगों ने अनुमति ली गई थी निश्चित रूप से, बिना परिजनों के अनुमति के तो मेरे यहाँ एक इंजेक्शन ना लगे। 10 यूनिट ब्लड, चूँकि ब्लड लॉस उनका काफ़ी हो रहा था तो इसलिए उनको प्लेटलेट FFP ये होल ब्लड इस सब के लिए बोला गया था और उसमें चढ़ा भी है। कितना यूनिट चढ़ा है वो हम देख के अभी बता देंगे, लेकिन 10 यूनिट की बात हमको नहीं लग रहा है कि 10 यूनिट। जरा फाइल मंगवाई तो अभी देखिए। ऑपरेशन के समय में तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ये तो आपको भी जानकारी होगी कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो ब्लड मंगाया जाता है। कोई भी ऑपरेशन में नॉर्मली, अब छोटा मोटा छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे जनरली कोई भी ऑपरेशन में अगर नहीं भी ज़रूरत होता है तो एडवांस में मंगा के रखा जाता है, क्योंकि कोई भी सर्जरी में ज़रूरी नहीं है कि कब
ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए वो तो एक प्रोटोकॉल भी होता है कि हाँ आप मंगा के 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम रखिए। कह सकते हैं सर कि ज़्यादा बहुत सारा कारण होता है। ये बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लड रुकता नहीं है जल्दी। तो क्या ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है? होता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत आदमी का देखिएगा कि अगर स्केच हल्का सा भी ये होगा, खरोच लगेगा, तो उसका ब्लड आने लगेगा, वो जल्दी रुकेगा नहीं। अब बहुत आदमी को देखिएगा कि आम पे आप देखते होंगे कि उसका कट भी गया तो थोड़ा ऐसे दबा दिया, तुरंत बंद हो गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को अभी भी ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जस्ट उनके पेशेंट की जो बुआ हुई, यानी वो ले जाने के लिए ऊपर गई भी थी, लेकिन फिर वो बोली कि नहीं हम लोग पहले बॉडी को भेज देते हैं, बाद में उनको ले जाएंगे। और यहीं पे बैठी हुई भी हैं वो बाहर में, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नहीं, 2 और ऑपरेशन नहीं, एक बच्चा निकाला गया, उसके बाद उनका ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था, तो उनका बच्चे। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE एफिलेटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।